डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। क्या वीडियो है? कैंसर यानी कि कर्क के अगस्त 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। ये एक सामान्य सा विश्लेषण होता है कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला महीना, और आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एरियाज होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और हेल्थ, इन सब को इसमें कवर किया जाएगा। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाएगा जिसके करने से आपके लिए ये जो अगस्त का महीना है और शुभकारी रहेगा। कहाँ से देखें राशिफल? देखिए, राशिफल यदि आप जो बड़े राशिफल हैं वो लग्न से देखेंगे तो अच्छे प्रभाव देंगे। लग्न यदि आपको नहीं पता, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, उस केस में आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कन्फर्म है कि आपका नाम आपके राशि के आधार पर पड़ा है। तो शुरुआत करते हैं अगस्त 2022 के कर्क के राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। पहले लग्न को देखेंगे। लग्न में सूर्य रहेंगे, और सूर्य क्योंकि आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं, तो 15 तारीख तक तो या 16 तारीख तक, जब भी सूर्य यहाँ पर हैं, 15 या 16 को आगे मूव करेंगे लियो में, तब तक धन योग अच्छे बने हुए हैं। धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवश्य रहेगी। मंगल की दृष्टि रहेगी लग्न पर। मंगल अंगारक योग बनाकर बैठे हैं। 10 दिन रहेंगे अगस्त के। 10 तारीख के बाद राशि परिवर्तन कर देंगे। तो यदि कोई मेजर चेंज लाना चाहते हैं आप अपने कार्य क्षेत्र में, तो उसके लिए महीने के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस समय तक मंगल 10वें स्थान पर रहेंगे और अंगारक योग बनाकर रहेंगे। शनिदेव देखेंगे लग्न को, और शनिदेव पतित होकर आए हैं, यानी कि आगे वाली राशि से गिरकर वापस मकर में आए हैं। कुंभ से गिरकर वापस मकर में आए हैं। 12 जुलाई को आ गए थे और अब करीबन 6 महीने तक यहीं पे रहेंगे। वक्री रहेंगे अक्टूबर तक। अब शनि द्वारा, या कहिए वक्री शनि द्वारा, पतित शनि द्वारा लग्न को देखना साफ बता रहा है आपके लिए कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस कर दी थी पिछले कुछ महीनों में, सालों में इवन, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास वापस आ सकती हैं। ये आपके ऊपर है, वो आप कितना उस अपॉर्चुनिटी का जो आपको वापस मिल रही है, उस अवसर का कितना लाभ उठा पाते हैं। यदि आप सजग रहते हैं, आप अवेयर रहते हैं हर चीज़ के बारे में, आप उस अपॉर्चुनिटी का लाभ अवश्य उठा पाएंगे। लेकिन जैसा कभी कभी होता है कर्क लग्न के जातकों के साथ, फोकस हट जाता है, क्योंकि जल तत्व की राशि है। यदि फोकस दोबारा हट गया, यदि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई, यदि ध्यान नहीं दिया, तो कुछ भी फ़ायदा उसका नहीं हो पाएगा। लेकिन ये 6 महीने, या कहिए अब जो ये 1 महीना है अगस्त का, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ना केवल आपके भौतिक जीवन के लिए, आपके पूरे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये महीना दिख रहा है। कुछ योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बनेंगे। रोचक योग, जो कि एक पंच महापुरुष योग है, मंगल द्वारा बनेगा, क्योंकि 10वें स्थान में रहेंगे 10 तारीख तक। शश योग आपका बन रहा है, क्योंकि शनि आ गए हैं वापस केंद्र में अपनी ही राशि में, और क्योंकि वक्री हैं तो और स्ट्रांग हो गए हैं। तो 2 पंच महापुरुष योगों का साथ मिलेगा 10 तारीख तक। फिर उसके बाद मंगल का हट जाएगा। शनिदेव द्वारा जो पंच महापुरुष योग बन रहा है उसका साथ आपको मिलता रहेगा। ये बहुत अच्छा है आपके लिए। मृदंग योग बन रहा है, जिस तरह से आपके लिए इस बार बन रहा है, थोड़ी अथॉरिटी आपके जीवन में आएगी। कहल योग बन रहा है, गुस्सा कभी कभी अचानक से आ जाएगा, और उस गुस्से के कारण आपका अपने पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम इस समय, इस महीने हो सकता है। थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ब्रह्म योग है आपका इस महीने, तो काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, और कुछ नई शुरुआत करने के लिए भी ये महीना अच्छा है। पुष्कल योग है, पैसे के लिए, वेल्थ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा योग ये महीने के शुरुआती भाग तक बना रहेगा। ये जो महीना है ये आपकी ग्रोथ का है। यदि आप मेहनत कर रहे थे तो इस महीने ग्रोथ आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ ही आपको अपने घर के बड़ों की सुननी चाहिए। यदि आपके घर के बड़े आपको बहुत समय से कुछ बोल रहे हैं, ना केवल घर के बड़े, जो भी आपसे बड़े, आपसे मैच्योर व्यक्ति आपके जीवन में हैं, आपके रिश्तेदार हैं, यदि आपको कुछ सलाह दे रहे हैं तो इसको एकदम दरकिनार मत कीजिएगा। हो सकता है वो आपके कुछ अच्छे के लिए ही कह रहे हों। ये महीना अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने डर, अपनी चिंताओं पर काबू पाने का है, और
एक भौतिक जीवन में तो आपको ग्रोथ मिलेगी ही, पैसों की ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन पर्सनली भी, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप में आप इस महीने काफ़ी ग्रो कर पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। व्यक्ति अपने आप को नहीं समझ पाता, पूरा जीवन निकल जाता है और दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये महीना है जब आप अपने आप को समझ पाएंगे और अपनी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए भी आप अपने फ्यूचर को अच्छी तरह से प्लान कर पाएंगे। तो ये महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए थे आपके लिए। सबसे पहला, अपनी गलतियां दोहराएंगे। कुछ गलतियां जो आप बार बार करते हैं वो इस महीने भी दोहराएंगे, वो आपके लिए नकारात्मक रहेंगी। इसके साथ ही यदि आपने चेंजेस नहीं लाए जो अब आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आपने उन चेंजेस को इस महीने इंप्लीमेंट नहीं किया, आप सोच रहे हैं बहुत महीनों से कि ये करना है वो करना है, करते कुछ नहीं है, ये चीज़ भी आपको बहुत तंग करने वाली है। थोड़ा कॉम्पिटिटिव यदि आप नहीं रहे, कभी कभी लेड बैक हो जाते हैं। इमोशनल लग्न है, जल तत्व का लग्न है, जो राशि है लग्न में वो जल तत्व की है। तो यदि आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहे इस महीने तो भी आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। इसके साथ ही कोई भी बड़ा कार्य करना है, प्रिपरेशन के साथ यदि नहीं किया, वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है बहुत अच्छे दिन है, इसमें काफ़ी काम करना पड़ेगा लेकिन चीज़ें आपके हक में जाएंगी, पैसा आएगा, प्रॉस्पेरिटी आते हुए दिख रही है। जो महीने का बीच का भाग है, यहाँ पे लक, भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ ही जो महीने का अंतिम भाग है ये भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें जो आपके इनसिक्योरिटीज़ है, जैसे मैंने बताया था, आप उन पर काबू पाएंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि बृहस्पति की दृष्टि भी लग्न पर रहेगी। बृहस्पति क्योंकि नवम स्थान में है, भाग्य स्थान में है, तो इस महीने भाग्य का भी आपको बहुत साथ मिलेगा। तो महीना अच्छा दिख रहा है, इसका उपयोग कीजिएगा। चलते हैं करियर यानी कि जॉब की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं महीना अच्छा दिख रहा है। अंगारक योग बहुत समय से बना हुआ है 10वें स्थान में, 10वें स्थान को देखा जाता है। जिन लोगों ने जुलाई में चेंजेस लाए हैं, जिन लोगों ने प्रयत्न करे हैं, उनको जुलाई में भी अच्छे रिजल्ट मिले होंगे और अगस्त में भी उनको अपने एफर्ट्स के, अपने चेंजेस के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मंगल 10 तारीख तक यहाँ पे है। मंगल क्योंकि आपके लिए एक योग कारक ग्रह है, 10वें स्थान के कुछ स्वामी हैं, तो 10 तारीख तक और अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। उसके बाद मंगल क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी हैं तो उनको देखना ही पड़ेगा, वो चले जाएंगे लाभ स्थान में। यानी कि जो मेहनत करी थी, जो कर्म करे थे, उन कर्मों के लाभ आपको 10 तारीख के बाद मिलेंगे। मैंने बताया था कि कर्म स्थान में है तो चेंजेस आएंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जिन लोगों ने ऐसे, मुझसे मेरी कई लोगों से बात भी हुई है जो कंसल्टेशन मुझसे लेते रहते हैं, तो उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया था और रिसेंटली उनको अच्छे रिजल्ट अपने कार्य क्षेत्र में मिले हैं। तो यदि आपने भी मेहनत करी थी, कर्क लग्न है आपका, तो मान लीजिए कि इस महीने आपको अपने अच्छे एफर्ट्स के, अपने वो जो चेंजेस आप लाए हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उसके अच्छे रिजल्ट आपको इस महीने स्पेशली 10 तारीख के बाद देखने को मिलेंगे। और कोई ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही 10वें स्थान पर। यदि हम इस महीने की ओवरऑल बात करें तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भाग्य कई जगह आपका कार्य क्षेत्र में साथ आपका देगा, लेकिन आपको रिजिड नहीं होना। कई जगह आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसे कार्य मिले जो आपके प्रोफाइल के हिसाब से नहीं है, यूजुअली आप नहीं करते, लेकिन आपके बॉस ने कहा भाई ये कर दो, वहाँ पे अगर आपने मना कर दिया तो अपॉर्चुनिटी एक आपके हाथ से निकल सकती है। तो रेडी रहिएगा, हर कार्य को एक चैलेंज की तरह रखिएगा। आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। कई लोग होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं और बस नेगेटिव ही बोलते रहते हैं, ऑफिस की नेगेटिविटी करेंगे, लोगों की नेगेटिविटी करेंगे। इन लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि ये आपको भी आगे बढ़ने से बिल्कुल रोक देंगे। नकारात्मक लोगों से वैसे भी कर्क लग्न और राशि के जातकों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि जल तत्व की राशि है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। चेंजेस लाने का ये भी महीना है और इस महीने कुछ बड़े चेंजेस आपके कार्य क्षेत्र में आ सकते हैं। जैसा मैंने कहा, मैं थोड़ा सा दशांशा पे नज़र डाल रहा हूँ। चांसेस हैं कि आपने यदि मेहनत करी थी पिछले 1-1.5 महीने में, उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपके लिए नोट डाउन करके रखे हैं। पहला, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। कहीं पे भी आपको लगता है कि हाँ शॉर्टकट ले लेते हैं, वो आपके खिलाफ जाएगा। दूसरा, एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको बैलेंस बना के चलना है। यदि वो नहीं रहा तो भी प्रॉब्लम आएगा। ज़्यादा एग्जर्ट अपने आप को मत कीजिएगा कि हाँ सारा समय काम पे ही दे दिया, तो उससे क्रिएटिविटी भी आपकी कम हो जाएगी।
और तीसरा, थोड़ा कंट्रोल लाना पड़ेगा, थोड़ा अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी, ओवर पावर किसी से मत होइएगा। जो महीने का शुरुआती 10 दिन का भाग है बहुत अच्छा है, आपका कंट्रोल आएगा आपके कार्यक्षेत्र में। महीने के बीच के भाग में भी बहुत अच्छा दिख रहा है, आपको साथ मिलेगा आपके बॉसेस का, आपके सीनियर्स का। और महीने का अंतिम भाग तो आपके लिए सबसे अच्छा है, वहाँ पे भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है, कई चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। यदि आप हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा, फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ा, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा, मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ा, या फिर कम्युनिकेशन बेस्ड, कंसल्टेशन बेस्ड, कुछ भी इनमें से कार्य करते हैं, महीना अच्छा है। बिजनेस की तरफ सप्तम स्थान को देखा जाता है, वहाँ पे शनि है और एक महापुरुष योग बनाएंगे जिसको सस कहते हैं, वापस आए हैं। जो बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल गई थी वो वापस आ सकती हैं। हाँ, क्योंकि 15 तारीख तक सूर्य शनि आमने सामने रहेंगे, वहाँ तक थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। गवर्नमेंट से कुछ काम अटक सकते हैं, गवर्नमेंट से नोटिस आ सकते हैं, और आपको किसी चीज़ की परमिशन चाहिए थी, शायद वो प्राप्त ना हो या उसमें कुछ डिले हो। लेकिन ओवरऑल अच्छा समय है। मेहनत बहुत करवाएंगे यहाँ पे शनिदेव आपसे आपके बिजनेस में, लेकिन उसके अच्छे रिजल्ट भी आपको अवश्य देंगे। ये महीना है अपने बिजनेस में चेंजेस लाने का और उसको एक नया आकार, नया स्वरूप देने का। यदि बहुत समय से चेंज लाना चाह रहे थे तो ये महीना उसके लिए एप्ट है। अगर फैमिली बिजनेस करते हैं तो इमोशंस को ज़्यादा इन्वॉल्व मत होने दीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। आपको थोड़ा पैशनेटली काम करना पड़ेगा अपने बिजनेस में, वरना इतनी सफलता नहीं मिलेगी जितना आप डिजर्व करते हैं। आपको थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है, उनको पता है। या तो नॉर्मल चलता रहेगा बिजनेस, यदि आगे बढ़ना है तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। थोड़ा विश्वास बढ़ाइए आसपास के लोगों पर, आपके एम्प्लॉयज़ पर, आपके पार्टनर्स पर। इसकी थोड़ी बहुत कमी इस समय दिख रही है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। अगर कॉन्फिडेंस कम हुआ इस महीने और उस लो कॉन्फिडेंस में आपने कोई निर्णय ले लिया तो प्रॉब्लम होगी। वैसे कॉन्फिडेंस कम होगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ एरियाज़ हैं, कुछ कुछ समय है जहाँ पे कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। जैसे क्योंकि कर्क है, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, अमावस्या के आसपास का समय, पूर्णिमा के आसपास का समय, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा। इसके साथ ही इग्नोरेंट यदि हो गए, आपने मार्केट स्टडी ही नहीं की और उसके बिना स्टडी किए आपने कुछ निर्णय लेना शुरू कर दिए, वो भी आपके विरुद्ध जाएगा। और इसके साथ प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना भी आपके विरुद्ध जाएगा। महीने का शुरुआती जो भाग है बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे, उनका उपयोग कीजिएगा। महीने के बीच के भाग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पीस ऑफ माइंड खो जाएगा। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके बिजनेस में आने वाली है। यदि आप गारमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दवाइयों से जुड़ा, फूड एंड बेवरेज से जुड़ा, स्पेशली बेवरेज से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, इनकम की। पहले बात करेंगे कि क्या पैसा आएगा। देखिए, लाभ स्थान में यानी कि 11th हाउस में मंगल आ जाएंगे और वो 10वें घर के स्वामी हैं, यानी कि कार्यक्षेत्र के। तो जिन लोगों की जॉब में अपॉर्चुनिटी होती है ज़्यादा कमाने की, इंसेंटिव्स द्वारा, परफॉर्मेंस बोनसेस द्वारा, ओवर टाइम, इंक्रीमेंट्स, इन सब के द्वारा, तो आपको बहुत लाभ हो सकता है 10 तारीख के बाद। आजकल कई ऐसी जॉब्स हैं जिसमें सैलरी भले ही कम हो, लेकिन जो बाकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो इंसेंटिव्स द्वारा हो, बाकी चीज़ों के द्वारा हो, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी लोग अपने सैलरी के भी डबल कमा लेते हैं इन चीज़ों से। तो यदि आपकी जॉब ऐसी है तो आपके लिए 10 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। 16 तारीख को या 17 तारीख को सूर्य, जो धन स्थान के स्वामी हैं, वो भी अपने ही घर में चले जाएंगे, यानी कि धन स्थान में। तो उसके बाद भी धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ेंगी। तो ओवरऑल पैसे के हिसाब से तो ये महीना अच्छा ही दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है? महीने के जो शुरुआती 10 दिन हैं बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं अच्छे नहीं हैं, इसमें अपना पैसा संभाल के रखिएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं, इसमें आपको और स्टडी करनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन ये महीना मार्केट स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। मार्केट या इवन जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। खर्चा कहाँ कहाँ होगा? महीने के शुरुआती भाग में ट्रैवलिंग पर बहुत खर्चा होगा, कुछ नई शुरुआत करने पर खर्चा होगा, किसी चीज़ को अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करने पर खर्चा होगा। मतलब कि हो सकता है आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, आप कोई नया कोर्स करें, आप कुछ नया सीखने का प्रयास करें। इन सब चीज़ों पे महीने के शुरुआती भाग में खर्चा होने वाला है। जो महीने का बीच का भाग है, बीच के 10 दिन है, इसमें आपको अपने करियर को अपग्रेड करने के लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा और इसके साथ ही घर पर काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा।
हो सकता है घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, उस पर खर्चा करना पड़ेगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं इसमें किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर खर्चा अचानक से होगा और दोबारा यात्राओं पर खर्चा होगा। इसके साथ ही थोड़ी अपनी हॉबीज़ पूरा करने के लिए और एंटरटेनमेंट पे थोड़ा खर्चा करेंगे, तो पैसा भी आएगा और खर्चा थोड़ा बहुत होगा। आते हैं लव लाइफ की तरफ। पहले बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। महीने के शुरुआत में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दोबारा बैठेगी, थोड़ी बहुत बातचीत होगी। महीने के बीच में जाते जाते बीच के समय तक चीज़ें बहुत इंप्रूव कर जाएगी और मुझे लग रहा है कि महीने के बीच के भाग तक या अंतिम भाग तक चीज़ें आपकी दोबारा ही रिकन्सिलिएट हो जाएंगी, दोबारा चीज़ें आपकी ठीक होती हुई दिख रही हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए तो महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। बात करते हैं नए रिलेशनशिप के लिए, उसके लिए भी महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो 10 तारीख के बाद मंगल जो कि 5वें भाव के स्वामी हैं उनकी दृष्टि पड़ जाएगी। और वैसे भी ओवरऑल जो मैंने स्टडी किया है मुझे लग रहा है कि इस महीने स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। भाग्य भी इसमें आपका साथ देगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, देखिए पंचम स्थान को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखना चाहिए। पंचम स्थान मंगल का स्थान है, वहाँ के स्वामी राहु के साथ हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन थोड़े प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा इस समय रिलेशनशिप में, क्योंकि मंगल हैं 5वें को दृष्टि कर रहे हैं, तो गुस्सा आपके अंदर बहुत रहेगा जिसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थोड़ा एक दूसरे पर विश्वास बनाने का महीना है जो थोड़ा लुप्त हो रहा है। कुछ नयापन लाइएगा, एक डायरेक्शन देने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी जब रिलेशनशिप में डायरेक्शन नहीं रहता, कोई फ्यूचर ही नहीं होता, तो खुद रिलेशनशिप से मन हटना शुरू कर देता है। तो एक फ्यूचर सोचिए, तभी इस महीने में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। अगर कोई बात करनी है तो अथॉरिटी के साथ उसके साथ स्टैंड लेते हुए बात कीजिएगा। एवं ही अगर आपने बात कर दी बिना किसी सोच विचार के, तो उसको कोई महत्व आपके पार्टनर नहीं देंगे, भले ही वो कोई इंपॉर्टेंट बात हो। अपने आप को भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं रिलेशनशिप से। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। थोड़ा इनस्टेबिलिटी आएगी, यदि आपने उसको ओवरटेक करने दिया अपने रिलेशनशिप को, बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। फोर्सफुल यदि आप रहे, थोड़ा गुस्सा आपने दिखाया, वो भी आपके लिए नकारात्मक जाएगा। इसके साथ ही कभी कभी आप बिल्कुल ध्यान देना बंद कर देंगे अपने पार्टनर पर, और ये भी आपके लिए नकारात्मक होगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन हैं एक दूसरे को समझने के लिए हैं। जो बीच के 10 दिन हैं बहुत सेंसिटिव रहेंगे। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी वापस आ सकती है। हैं मैरिड लाइफ की तरफ। सप्तम स्थान को देखेंगे, शनिदेव वहाँ पर वापस आए हैं। अब ये अलग अलग रिजल्ट देंगे। जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, बातचीत बंद हो गई थी या बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हो रही थी, डाइवोर्स तक बात पहुँच गई थी, शनि महाराज उनको एक मौका अब ज़रूर देंगे इस महीने। अक्टूबर के अंत तक वक्री हैं, तो ये महीना क्या कहिए आने वाले कुछ समय आपके लिए अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए अच्छा है। लेकिन बुरा उनके लिए होगा जिनकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। अचानक से हो सकता है ऑलरेडी प्रॉब्लम आ गई हो, लेकिन जैसे ही महीना शुरुआत होगा उसमें प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो थोड़ा नेगेटिव महीना दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए। थोड़ा सा जो प्यार का फैक्टर है, रोमांस का फैक्टर है, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। और जो एक उत्साह नए नए नवविवाहित जोड़े में होता है, वो वापस लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उस चीज़ की कमी लग रही है। मन की बातें नहीं बोल पा रहे, हिचक जाते हैं, बातें छुपा लेते हैं, ये सब इस महीने नकारात्मक रिजल्ट देगा। 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एक, बहुत विचलित हो सकते हैं आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, रेस्टलेस से रहेंगे, अलग अलग से थॉट्स आएंगे और वो नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसके साथ ही कोई गिल्ट है, कोई ग्लानि है जो मन में चलेगी, और वो भी आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रिजल्ट देगी इस महीने। और इसके साथ मिसकम्युनिकेशन बहुत होगा। इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है इसमें कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। जो बीच के 10 दिन है बहुत चेंजेस आएंगे, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है इसमें आपको थोड़ी अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी। भले ही आपके लाइफ पार्टनर थोड़ी गलत तरीके से बात करे, अथॉरिटी दिखाने का मतलब एग्रेशन नहीं है। आपको अपने पॉइंट उनके सामने रखने हैं विदाउट एग्रेशन, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। ये कर लेंगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें महीने के अंत में ठीक हो सकती हैं। तो मिला जुला सा महीना दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए पंचम स्थान को देखना पड़ता है। पंचम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो कि वक्री हैं, यानी कि मेहनत करेंगे तो इस महीने बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और भाग्य भी साथ देगा। स्पेशली जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए तो ये महीना बहुत अच्छा है।
10 तारीख के बाद 5वें घर के स्वामी मंगल लाभ स्थान में आकर पंचम स्थान को ही देखेंगे। जब भी किसी भाव के स्वामी भाव को देखते हैं अच्छा होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए 10 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है, स्पेशली क्योंकि मंगल है तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका पड़ता है तो उसमें 10 तारीख के बाद यदि आपका पड़ेगा वो तो बहुत अच्छा करेंगे। यदि आपका कोई एग्ज़ाम है उसकी बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन में यदि आपका कोई एग्ज़ाम है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट आपके ठीक ठाक से रहेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। महीने के बीच के 10 दिन में आए तो यहाँ पे ठीक ठाक है, एवरेज औसत आपका रिजल्ट रहेगा। महीने के अंतिम भाग में यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। ये महीना थोड़ा अपने ऊपर विश्वास दिखाने का है और आगे बढ़ने का है। थोड़ा एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा एनालाइज कीजिएगा कि भाई गलतियां कहाँ हो रही हैं, अपनी लिमिट्स जानने की कोशिश कीजिएगा और पुरानी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। आपको लंबा सोचना है, दूर की सोचनी है, छोटी मोटी चीज़ों में इस महीने घिर के नहीं रहना। 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एक, कभी कभी एकदम होप छोड़ देंगे कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे आप एक नकारात्मकता के कुएं में गिर जाएंगे। बिल्कुल ये मत कीजिएगा इस महीने। दूसरा, आगे बढ़ने के बारे में सोच विचार ही नहीं करेंगे। आपको बस ये लगेगा थोड़ा पढ़ लो, कहीं पे जॉब कर लो, बस वो आपके मन में भाव आ गया तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और इसके साथ ही अगर आपने ज़्यादा स्टडी के साथ पैसा कमाने की कोशिश करी, पार्ट टाइम जॉब ये वो, तो भी आपके स्टडी लाइफ पर इस महीने नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत तंग करेंगे। महीने के बीच के 10 दिन में कुछ अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, रोमांस आदि में ज़्यादा ख्याल रहेगा आपका, ज़्यादा ध्यान जाएगा। थोड़ा सा अपने फोकस को मेंटेन करें। चलते हैं सेहत की तरफ। क्योंकि लग्न पर एक वक्री ग्रह की दृष्टि है शनि की, और बृहस्पति जी वो भी वक्री हैं, तो सेहत पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या क्या प्रॉब्लम तंग कर सकती है। महीने के शुरुआती 10 दिन में हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो भी तंग रहेंगे, जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम कोई नहीं है थोड़ा सा ध्यान दें। कोई ना कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स, थायराइड की प्रॉब्लम, किसी ग्लैंड की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। डायबिटीज़ जिनको है, बहुत ध्यान देने वाले शुरुआती 10 दिन है। आपको यदि लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो भी परेशानी होगी। महीने के बीच के भाग में सर से संबंधित प्रॉब्लम, नसों से संबंधित प्रॉब्लम, लोअर बैक की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। महीने के अंतिम 10 दिनों में थोड़ी ऊर्जा वापस आएगी, थोड़ी हेल्थ रिकवर होगी, लेकिन फिर से 25 तारीख के बाद सेहत अचानक से बिगड़ेगी। पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, चोट लग सकती है, अस्पताल का चक्कर भी लग सकता है। तो मिला जुला सा दिख रहा है, मिला जुला सा थोड़ा सा नकारात्मक है। सेहत के हिसाब से ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं आपको उपाय क्या करने हैं। आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आपको कम से कम 21 बेल पत्र चढ़ाने हैं। उसके बाद आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है। वहाँ बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और उसी मंदिर में चीनी और चावल का दान करके आना है। ये चीज़ कर लीजिएगा, महीना आपके लिए शुभ जाएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।